10th स्टैंडर्ड एक ऐसी क्लास जहां पे सपने बड़े, एक्सपेक्टेशंस हाई और प्रेशर सबसे ज्यादा होता है। पेरेंट्स यह कहते हैं कि बेटा ये 10th स्टैंडर्ड की बोर्ड एग्जामिनेशन है, इसी से फ्यूचर डिसाइड होगा। स्कूल वाले कहते हैं कि पढ़ लो वरना मार्क्स नहीं आएंगे एग्जाम में। ट्यूशन टीचर्स ये कहती है कि एग्जाम में ये चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन एक 10th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट क्या सोचता है? वह यह सोचता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन की इतनी सारी चीजें, इन सारी चीजों को मैनेज कैसे करूं, कैसे इनको कंप्लीट करूं और क्या मैं इन चीजों को कंप्लीट कर पाऊंगा। और अगर आप एक 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो और आपके मन में भी ये चीजें चल रही है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ है राहुल सर, प्रदीप सर, गिरी ट्यूटोरियल्स की पूरी टीम, जहां पर वो आपके पूरे 10th स्टैंडर्ड की जर्नी में आपको हर एक स्टेप पे, हर एक मुकाम पे आपको गाइड करने वाली है कि कौन से चैप्टर्स आपको कवर करनी चाहिए, कौन सी चीजें आपको कंप्लीट करनी चाहिए, कौन से क्वेश्चंस आपको करने चाहिए और उसको करने का एक सही ढंग क्या होगा, एक सही मायना क्या होगा। इन सारी चीजों के बारे में आपको गिरी ट्यूटोरियल्स के इस यूट्यूब चैनल पे क्या बताया जाए। साथ ही साथ दोस्तों, आज की इस वीडियो का मेरा जो मेन मुद्दा है वो यह है कि अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं की है, तो आप कैसे 7th ऑफ जून से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो और अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के फरवरी मंथ तक क्या पहुंच सकते हो। और हाँ, ये जो फरवरी मंथ है, ये फरवरी मंथ ये सिर्फ एक मंथ नहीं, आपकी मेहनत का एक फाइनल एग्जाम है। और ये 7 जून जो एक सही तारीख आप मान सकते हो जहां पर आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए पूरी हॉनेस्टी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ और पूरे लगन के साथ, ताकि आप जब ये बोर्ड एग्जामिनेशन में जब फरवरी के मंथ में एंटर हो तो फरवरी का मंथ में आपके अंदर पैनिक नहीं हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो। और ये चीज तभी हो पाएगी जब आप अभी से और आज से इस प्रिपरेशन को एक अंजाम देंगे और स्टार्ट कर देंगे और माइंड में बसा लेंगे कि नहीं, मुझे करना है और मैं अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में एक बहुत अच्छा कर सकता हूं, ताकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का जब रिजल्ट है तो उस रिजल्ट के दिन आपके चेहरे पे उदासी नहीं, स्माइल होगी। और उसी स्माइल के लिए आपको मेहनत अभी से और आज से क्या करनी पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और समय ना गवाते हैं और देखते हैं कि हमें जून के मंथ में हमें कौन से चैप्टर्स को पहले फोकस करना चाहिए, कौन सी चीजें जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए, ताकि हम अपने बोर्ड एग्जाम के टुवर्ड्स हमारा जो पहला कदम है वो बढ़ा सकें। तो सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे रूल्स में कुछ कह देना चाहता हूं। देखो, एक चीज मैं आपको यहाँ पे कहता हूं कि आपको डेली बहुत सारा नहीं पढ़ना है, कि आपको 8-8, 9-9 घंटे नहीं पढ़नी। डेली आपको एक फिक्स टाइम रखना है, एक फिक्स रूटीन रखना है, बट ये चीज है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ द सक्सेस, ठीक है। ये चीज ऑलरेडी जो कई सालों से जो टॉपर्स आ रहे हैं, हर साल जो टॉपर्स बनते हैं, वो ये चीज कहते हैं कि भैया कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ द सक्सेस, ठीक है। अगर आप डेली बेसिस पे एक पर्टिकुलर टाइम रखते हो, उस पर्टिकुलर टाइम में पूरा डेडिकेटेडली आप स्टडी करते हो, तो बड़ा ऑब्वियस सी बात है जब आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में एंटर कर रहे हो तो उससे पहले आपका जो पूरा सिलेबस वो कंप्लीट हुआ रहेगा, आपके पीवाईक्यूज पूरे कंप्लीट रहेंगे, आप मॉक टेस्ट पूरा दे चुके रहोगे और आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस होगा नेक्स्ट लेवल का होगा। तो यहाँ पे एक चीज रखना कि मैंने एक एवरेज टाइम रखा है कि डेली का आपको 3 घंटा क्या टाइम देना है अपनी स्टडी के लिए। डेली आपको ज्यादा क्वेश्चन का टारगेट नहीं देना है, डेली आपको 5 क्वेश्चन के टारगेट रखना है आपके सब्जेक्ट वाइज, कि मुझे आज ये चैप्टर कंप्लीट करना है तो ये चैप्टर मुझे आज ये 5 क्वेश्चंस कवर करने हैं, ये सब्जेक्ट के मुझे 5 क्वेश्चंस करने हैं और वो डेली बेसिस पे आपको कवर करते जाना है, ठीक है। और रिवीजन हर एक वीकेंड में होना ही चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्ट रिवीजन भी कैसे करना है, तो वीकेंड में आपको कैसे रिवीजन करना है, इन चीजों के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो हर एक चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज, वीक 1 में मैं आ रहा हूं आपका अलजेब्रा, साइंस 1 और एक हिस्ट्री का मैं चैप्टर यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट हिस्ट्री का भी आपको चैप्टर क्या लेना है। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं अलजेब्रा का, तो अलजेब्रा का कौन सा चैप्टर लेना है? लीनियर इक्वेशंस वाला चैप्टर लेना है। साइंस 1 का ग्रेविटेशन वाला चैप्टर आपको लेना है। साथ ही साथ हिस्ट्री का आप हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट, ये वाला चैप्टर आपको क्या उठाना है। और साथ ही साथ लैंग्वेजेस की भी चीजें आपको पैरेलली क्या करनी है। लैंग्वेजेस के लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी कि लैंग्वेजेस कैसे डील आउट करना है, कैसे चीजें कवर करनी है, उसमें हम बात करेंगे लैंग्वेजेस की। यहाँ पे हम पहले 3 सब्जेक्ट के बारे में बात करें, मैथ्स, साइंस और एसएसटी के बारे में, ठीक है। पहले आपको ये, अब इसमें करना क्या है, सबसे पहली चीज जब है मैथ्स की बात करो तो आपको सबसे पहला जो आपका प्रैक्टिस सेट होता है उस प्रैक्टिस सेट पे आपका मेन फोकस होना चाहिए, सॉल्व एग्जांपल पे आपका मेन फोकस होना चाहिए। सबसे पहली चीज आपको टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस है उस पे मेन फोकस होना चाहिए। साइंस 1 की बात करो, ऑलरेडी प्रदीप सर ने आपको कई बार बताया कि ग्रेविटेशन के जो चैप्टर्स है, जो बीच बीच में आपके जो लॉज होते हैं, टेक्सचुअल क्वेश्चंस होते हैं, इन पे आपका पहला फोकस होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे फोकस देना चाहिए। फिर साइंस 2 में अगर मैं बात करूं, फिर उसके बाद वीक 2 में आपको ज्योमेट्री सिमिलरिटी चैप्टर है ना, और साइंस 2 का हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, और ज्योग्राफी का आपका जो पहला चैप्टर है फील्ड विजिट वाला चैप्टर, आपको वो चैप्टर क्या उठाना है, ठीक है।
फिर वहीं पे वीक 3 में अगर मैं बात करूं तो आपका अलजेब्रा का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए, साइंस 1 का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स होना चाहिए, और हिस्ट्री का पॉलिटिकल साइंस का वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये चैप्टर का टारगेट आपका होना चाहिए। वही वीक 4 में अगेन ज्योमेट्री का पाइथागोरस थ्योरम, साइंस 2 का लाइफ प्रोसेस पार्ट 1, और हिस्ट्री का हिस्टोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन, ये चैप्टर आपका टारगेट होना चाहिए। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो ऐसे अगर आप कवर करते हो तो साइंस के पहले अगर मैं बात करूं तो साइंस 1 का चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट हो जाएगा, साइंस 2 का चैप्टर 1 एंड 2 कंप्लीट हो जाएगा, अलजेब्रा का पहला और दूसरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ज्योमेट्री का पहला और दूसरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, साथ ही साथ हिस्ट्री के 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, पॉलिटिकल साइंस का 1 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और ज्योग्राफी का आपका 1 चैप्टर क्या कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देखो जून के मंथ में ही आपके कितने चैप्टर्स कंप्लीट हो, 2 करके यहीं पे 6 चैप्टर्स हो जा रहे, हिस्ट्री के 2 चैप्टर्स हो जा रहे यानी 8 चैप्टर्स, पॉलिटिकल का 1 चैप्टर 9 चैप्टर, और ज्योग्राफी का 1 चैप्टर, यानी टोटल 10 चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो जा रहे हैं अगर आप रेगुलरली चीजों को फॉलो करते हैं तो। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो आपको कैसे पढ़ना है वो भी चीजें मैं आपको बता दूं। सबसे पहली चीज, जब कभी भी आप स्टडी करो तो स्टडी करते टाइम आप एक चीज ध्यान रखना कि जो सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स करते हैं वो यह करते हैं कि उनका पढ़ना क्या होता है, उनका पढ़ना ये होता है कि उन्होंने स्कूल का होमवर्क किया, ट्यूशन का होमवर्क किया 1 घंटा 2 घंटा, उसी चीज को वो क्या कहते हैं, उसी चीज को वो कहते हैं सेल्फ स्टडी। नहीं भैया, वो सेल्फ स्टडी नहीं होती है। वो जो चीज कर रहे हो वो आप होमवर्क कर रहे हो, होमवर्क वाला पार्ट अलग है, उसको आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको करके खत्म कर देना चाहिए। आप जब लर्निंग करोगे, जब प्रैक्टिस करोगे तो वो आपका मेन फोकस होता है, वही चीज आपको फ्रूटफुल होती है। सबसे पहली चीज, जब लर्निंग करो तो आपको पोमोडोरो टेक्निक यूज करनी चाहिए। अब सर पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है? पोमोडोरो टेक्निक में हम क्या करते हैं, हम हमारे 60 मिनट्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक सब्जेक्ट को 60 मिनट्स दिया, ठीक है। अब इस 60 मिनट्स में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज 25 मिनट्स, ठीक है, 5 मिनट्स, और फिर उसके बाद 30 मिनट्स। अब इनमें मैंने डिवाइड कर दिया। अब जब मैं ये चीज को डिवाइड कर, सबसे पहली चीज 25 मिनट्स में आपको क्या करना है, 25 मिनट्स में आपको रिवीजन करना है। जैसे आज आपने पढ़ा, कल वापस पढ़ने बैठ रहे हो, तो कल जब वापस पढ़ने बैठ रहे हो तो सबसे पहले उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जो आपने 5 क्वेश्चन किए, मैंने कहा ना 5 क्वेश्चन, तो जो 5 क्वेश्चन के उस 5 क्वेश्चन को आप रिवाइज करोगे। अब सर उसको रिवाइज कैसे करना वही बता दो। अब जनरली जो रिवाइज करने का तरीका क्या होता है, तरीका यह होता है कि जब वो रिवाइज करते हैं तो रिवाइज करते टाइम वो नोट्स खोल लेंगे या फिर बुक खोलेंगे, उसमें से क्वेश्चन, नहीं ये चीज नहीं करनी। आपने 5 क्वेश्चंस किए थे, कौन से 5 क्वेश्चंस किए थे आपको पता है। अब फटाफट से आप क्या करो, एक शीट ऑफ पेपर लो, उस शीट ऑफ पेपर में उन 5 क्वेश्चंस को फटाफट क्या लिख लो, ठीक है। लिख लिया, लिखने के बाद आप नोटबुक खोलो, नोटबुक खोल के देखो कि कौन से पॉइंट्स आपने लिखे हैं, कौन से पॉइंट्स आपने नहीं लिखे, कौन से पॉइंट सही है, कौन से पॉइंट्स गलत है, क्या एरर हुआ है, क्या मिस्टेक है, वो चीज नोट कर लो। और वो चीज नोट करने के बाद अब क्या करो, उन चीजों को वापस से क्या लर्न कर लो। लर्न किया, अब इससे क्या होगा, जो पहले वाले क्वेश्चन से वो एकदम परफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये आपको कितने मिनट में करना है, ये 25 मिनट्स में करना है। अब जब ये आंसर लिखे तो आंसर बहुत डिटेल में नहीं लिखना, आपको एक समरी टाइप में लिखना, एक शॉर्ट रिवीजन करना है, इसलिए तो फटाफट शॉर्ट में लिखोगे। लिख दिया, शॉर्ट में मतलब जो मेन पॉइंट्स है, की पॉइंट्स है वो लिखोगे। फिर उसके बाद ये जो 5 मिनट्स होगा आपको यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक ले लेना है। और ब्रेक लेने के बाद अब अगला जो 30 मिनट्स होगा, इन 30 मिनट्स में आपको क्या करना है, इस 30 मिनट में आपको आगे के नए 5 क्वेश्चन के आपको कवर करने हैं। क्लियर होगा। डेली बेसिस पे मैं यहाँ पे कहूंगा कि आप 2 सब्जेक्ट ले सकते हो, ठीक है, 2 सब्जेक्ट पैरेलली आप लेके चल सकते हो। एक मैथ्स ले सकते हो और एक आप क्या ले सकते हो, कोई थियरी वाला सब्जेक्ट आप ले सकते हो। अगर इस तरह की प्लानिंग से जाना है तो आप इस तरह की प्लानिंग से जा सकते हो, ठीक है। या फिर आप पर्टिकुलरली आप अपने चैप्टर वाइज बस टारगेट रखो कि इतने इतने चैप्टर्स मुझे जून के मंथ में क्या कवर करने हैं। फिर उसके बाद आपकी मैथ्स की प्रैक्टिस आपको डेली बेसिस पे करनी है, ठीक है। हम जैसे ऑफलाइन में हमारे क्या किया जाता है, एक क्लास बुक होती है, एक होमवर्क बुक होती है और एक प्रैक्टिस बुक होती है। क्लास बुक एक ऐसी होती है जहां पे क्लास में जो भी चीजें सिखाई जाती है वो स्टूडेंट्स करते हैं, फिर उसके बाद वही चीज घर पे जाके होमवर्क में करते हैं और फिर एक बार वो प्रैक्टिस है। तो ऐसे एक क्वेश्चन जो होता है उनका वो टोटल 3 बार प्रैक्टिस हो जाता है। कितने बार? 3 बार प्रैक्टिस हो जाता है। तो अगर आप ये रूटीन फॉलो कर सकते हो तो आप ये रूटीन फॉलो करना शुरू करो, जहां पर मल्टीपल प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस के। और मेन सबसे पहला फोकस आपका टेक्स्ट बुक का होना चाहिए, जहां पर आपका जो प्रैक्टिस क्वेश्चन और जो सॉल्व एग्जाम्पल है आपको सबसे पहले वो सॉल्व करना आना चाहिए। फिर उसके बाद किसी पब्लिकेशन की बुक में जाओ, कोई और बुक लेने जाओ, सबसे पहले वो क्वेश्चन करो, फिर उसके बाद ही वो हॉर्स वगैरह सबके पीछे जाना, ठीक है। पहले वो क्वेश्चंस परफेक्ट कर लो। डेली के आप टारगेट बना लो कि मुझे इतने इतने क्वेश्चंस करने हैं और ये क्वेश्चंस मैं कवर करके रहूंगा। और उसको जब दूसरे दिन दूसरे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने जा रहा तो पहले देख लो कि क्या वो क्वेश्चंस मुझे आ रहे हैं, क्या वो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं, तभी आप आगे वाले क्वेश्चंस पे जाओ। देखो क्वांटिटी मैटर नहीं करती आपको कितने सॉल्व क्वेश्चंस आपने कर लिए, क्वालिटी मैटर करती है कि आपने जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए क्या वो सारे क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं कि नहीं। भले ही वो क्वेश्चंस कम ही हो, लेकिन
आपको वो परफेक्टली आना चाहिए, तो इसके लिए आपको मेहनत आप करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जून के मंथ में आपको दे दिया है प्लानिंग, आप इसको इस तरीके से क्या पूरा कवर अप कर सकते हो। मैंने टारगेट दे दिया है कि आपको साइंस 1 के 2 चैप्टर्स, साइंस 2 के 2 चैप्टर्स, अलजेब्रा के 2 चैप्टर्स, फिर उसका ज्योमेट्री के 2 चैप्टर, हिस्ट्री का 2 चैप्टर, ज्योग्राफी का 1 और पॉलिटिकल साइंस का आपको 1 चैप्टर क्या करना है, ठीक है। डेली बेसिस पे आप अगर आप ये शेड्यूल नहीं फॉलो करना, जैसे वीक वाइज आप वीकली सब्जेक्ट वाइज नहीं जाना चाहते तो आप एक काम ये कर सकते हो कि आप डे वाइज कर सकते हो, जहां पर एक आप थियरी सब्जेक्ट रखो जो लर्निंग वाला रहेगा, और एक जो आप रखोगे क्या रखोगे, आप मैथ्स का सब्जेक्ट रखोगे, और एक लैंग्वेजेस की जो चीजें होती है वो आपको फॉलो करनी, अल्टरनेट डेज पे अल्टरनेट लैंग्वेजेस आपको क्या करने हैं, समझ में आ गया। अब ये क्या होगा, ये अल्टरनेटिव होगा, एक दिन साइंस लो, एक दिन साइंस लो, एक दिन हिस्ट्री लो, एक दिन ज्योग्राफी लो, एक दिन फिर वापस साइंस 1 साइंस 2, तो ऐसे रिपीटेशन में आपको ये चीजें क्या कवर करनी है। बस टारगेट ये रखोगे इतनी चैप्टर्स मेरे क्या कवर होनी चाहिए, और वो आराम से कवर हो जाएंगे अगर आप डेली बेसिस पे चीजें करते हो तो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे चीज आपको क्लियर हो गई। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आपको और भी कुछ जानना है तो प्लीज कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, हम आपके लिए वीडियो लेकर हाजिर है। तो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पर सुरक्षित अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।